हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो जैसे कि आप आज जानते ही हैं कि आज बरूथनी एकादशी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है। इस दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं। तो अगर आप किसी मंदिर में, आसपास आपके कोई मंदिर नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर ही इसका पढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज जैसे कि आप सबको पता ही है, आज एकादशी का दिन है, तो मैंने वही किताब ले ली है। क्योंकि इस टाइम क्या है, मंदिर बंद हो जाता है, तो मैं कथा नहीं सुन पाई हूँ। तो मैंने सोचा अभी मैं कथा पढ़ूँगी तो उसका वीडियो आप लोगों के लिए भी डाल दूँगी, ताकि जो लोग कथा सुनने के लिए मंदिर दूर है, नहीं जा सकते, तो वो घर पर ही अपने ठाकुर जी की कथा एकादशी व्रत की सुन सकें। तो आप लोग जब भी कथा कोई करें तो पहले सबसे आपको 1 गिलास पानी का रख लेना है पास में। कभी भी कथा सुने तो उस पर थोड़ा कुछ खाने का, जो भी व्रत में अलाउड है, वो आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रख लिया है। तो अभी मैं कथा पढ़नी शुरू करूँगी, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कथा वाली किताब है। तो एकादशी जैसे हर बार अलग एकादशी पड़ती है, इसी तरह हर एकादशी का एक नाम होता है। तो आज वाली जो एकादशी है उसका नाम है बरूथनी एकादशी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें नाम लिखा हुआ है। ये पढ़िए आप 50 नंबर पे पेज पे, बरूथनी एकादशी, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। तो इस जो बरूथनी एकादशी की कथा है वो 50 नंबर पेज पे हम लोग खोलेंगे। इस तरह से आपको देख के वही वाली कथा पढ़नी है। ये रही, ये देखिए आप, ये बरूथनी एकादशी कथा। तो ये वाली आज हम पढ़ेंगे, इसी तरह आप घर पे पढ़ सकते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष के दिन ये पढ़ी जाती है कथा। और ये एकादशी जो है वैशाख मास में पड़ती है, कृष्ण पक्ष में। तो इस दिन की कथा मैं अभी शुरू करती हूँ दोस्तों। इसका पहले जो कथा है, मैं जहाँ से शुरू करती हूँ। युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण बोले, राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ग का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम के एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त गुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का भी फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि को निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तनों में भोजन करना।
मांस खाना, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ भी मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने में 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथा सार इसका यही मिलता है दोस्तों, संयम सौभाग्यम का आधार है। इस प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान, जय एकादशी माता की जय हो। अच्छा दोस्तों, अभी कथा पढ़ ली है हमने। कथा पढ़ने के बाद ये जो जल है इसको आप पौधों में डाल दीजिए या किसी भी चिड़िया के लिए आपने बर्तन रखा है उसमें डाल दीजिए। और ये जो प्रसाद है ये पूरे घर के लोग इसको ले सकते हैं। तो आज का हमारा ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम आरती पढ़ेंगे भगवान जी की। तो आप लोग जब भी व्रत करें तो ये वाली सारी चीज़ें आपको अपनानी है। गिलास जल का रखना है और थोड़ा सा फल, वही ड्राई फ्रूट वगैरह रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, और कुछ भी इसमें अन्न नहीं रखना है। और किताब से आप पढ़ सकते हैं या आप फ़ोन पे भी कथा सुन सकते हैं, तो आपको बराबर फल मिलेगा। और जब भी एकादशी का फल आप करते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि उस दिन आपको कुछ ना कुछ दान पंडित जी को ज़रूर देना है मंदिर में। अगर आप कथा करने के बाद कोई भी दान वगैरह पंडित जी को मंदिर में नहीं देते हैं या दे नहीं सकते, आपके पास मंदिर नहीं है, तो आप कोई भी रोटी या कोई भी फल आप उन्हीं के नाम का गाय माता को खिला सकते हैं। और ये करके आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होगा। और ये व्रत कल सुबह हमें ठाकुर जी की पूजा करने के बाद ही आपका व्रत पूरा होगा। तो इसलिए यही सब आपको जानकारी देने का मेरा वीडियो का मतलब था। तो अगर आपको अच्छी लगे जानकारी तो कमेंट में राधे राधे लिखें, और सब लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।